नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आज हम लोग आगे बहुत ही बेहतरीन सीरीज करने वाले हैं। दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि आज आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों साधारण ब्याज मैंने पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं आपको कि दोस्तों साधारण ब्याज पूरा परसेंटेज का खेला है। यदि आपको परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज है, यानी परसेंटेज आपको अच्छे से आता है और अनुपात आता है, तो परसेंटेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अभी तक न समझ में आया हो, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं कि जैसे कि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। आप ऐसा फील ही नहीं कर पाएंगे और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या इसमें आपको कठिन लगा। मतलब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम जोड़ करके आपको लेकर चल रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है कि मूलधन दिया गया हो या कहीं मूलधन निकालना हो, मिश्रधन दिया गया हो और आपका समय दिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस क्लास में है दोस्तों कि हम लोग रेट को कैसे फाइंड करेंगे। यदि आपके पास समय दिया गया हो, मूलधन दिया गया हो या ब्याज दिया गया हो या आपका मिश्रधन दिया गया हो, ऐसी स्थिति में हम लोग रेट को कैसे फाइंड करेंगे। जब मैंने आपको पहली क्लास पे डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये रेट क्या होता है। 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात यह है कि हम लोग उसको सवाल के माध्यम से ये समझेंगे कि कैसे हम लोग रेट को फाइंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लगती हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताया करिए दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, यदि आपको ये लगता हो कि नहीं हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहा है दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपको जितनी ज्यादा मेहनत के साथ मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका भी थोड़ा सा सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो अभी तक तो अब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप शेयर कर दिए यदि आपको पसंद आता हो, क्योंकि मेरी लगातार कोशिश ये है कि जो कंटेंट आपको दिए जाएं वो एकदम लेटेस्ट कंटेंट हो। चाहे वो 2024 का एग्जाम हो, चाहे वो 2025 के एग्जाम हो, आपको यही एग्जामों के प्रश्नों को मैं लगातार आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सहयोग अपेक्षित है, आप सहयोग करिए जो है, और धीरे धीरे अपने परिवार को बढ़ाइए। दोस्तों हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं टीचर जेन्युइन मेहनत कर रहा है, आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो आप जरूर मदद करिए। दोस्तों, आपको दरोगा बनना है या आपको एसआई बनना है, आप लगे रहिए मेरे साथ। आप पेपर देने के बाद खुद ही याद करोगे कि नहीं मैंने किसी टीचर से पढ़ा था। दोस्तों, कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में चीजों को बताया जाए। तो पहला प्रश्न आज का है, साधारण ब्याज दर पर रुपए 50,000 की धनराशि 4 वर्षों में रुपए 72,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया मूलधन, तो मूलधन कितना दिया गया, आप कहोगे मूलधन है 50,000। मूलधन कितना है, 50,000 रुपए। समय आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर समय जो है वो 4 वर्ष है। समय कितना है भाई, 4 वर्ष है। और आपका मिश्रधन, मिश्रधन आपके पास है 72,000 है। क्या है, 72,000 है। आपको क्या निकालना है भैया, तो आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि दर निकालना है। CHSL 2/7/2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया कि आप तो सबसे पहले ऐसे भी कर सकते। देखो आपको क्या पता है, आप जानते हो SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर यहां से R को आप फाइंड करने की कोशिश करें कि यहां से R क्या होगा, तो फार्मूला बेस्ड भी आप निकाल सकते हो। रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है। यहां से जब रेट निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी हो जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास SI, अगर मैं पूछूं भाई कि आपके पास SI कहाँ है,
तो आप कहोगे सर जो एसआई होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप कहोगे सर अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है आपका 72,000। प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे 50,000 है। 72 में से 50 जब घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 22,000 रुपए आपको मिला हुआ, यानी 22,000 रुपए आपको ब्याज मिला है। तो आप यहाँ क्या रखोगे भाई? तो आप कहोगे 22,000 इंटू 100। और प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे भाई ये तो 50,000 है। और टाइम कितना है भाई? तो आप कहोगे टाइम 4 वर्ष है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए। अब एक चीज आप यहां देखो, यदि 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, 2 बचेगा 5 चौक 20, और 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 11। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो 11% आया। यानी कि आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपने अभी पूरी तरीके से मैंने डिटेल कराने की कोशिश किया है कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो कि आप निकालना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा सबसे पहले आप क्या निकालो भाई? सबसे पहले तो आप एसआई निकालो। क्या है? तो एसआई बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, यानी मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? तो आप कहोगे सर कि सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 22,000 रुपए आपको मिल गया। आपको मैंने बताया कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब यहां से आर कैलकुलेट करोगे तो आर बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एसआई आपका 22,000 इंटू 100, प्रिंसिपल आपका 50,000 और टाइम आपका 4 वर्ष। जब आपने इसको सरल किए तो 11% आपका क्या आ गया? तो आप कहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। दोस्तों और इस सवाल को हम कैसे बना सकते थे, चीजें जरा एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसको हम और तरीके से बना सकते। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको अगर कंपटीशन बीट करना है तो कंपटीशन बीट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सवाल के लगाने के एक से ज्यादा तरीके आपको पता होने चाहिए। यदि आपको एक से ज्यादा तरीके पता है तो आप जानिए कि आप महारथी हो मैथ के, क्योंकि आपको फिर मैथ से खेलने आ गया, और जब खेलने आ गया तो किसी भी तरीके से सवाल पूछे कोई समस्या की बात नहीं है दोस्तों। तो मैंने कहा कि आप अब दूसरा वे इसका क्या है करने का, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जब पहली क्लास में आपको बताया था कि रेट परसेंट जो होता है वो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन, अपान मूलधन से भी आपको क्या मिल जाता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में पूरा बकायदा डिस्कस किया था दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूं कि आप कहोगे सर 50,000 आपका मूलधन था, ये बढ़ के कितना हो गया? 72,000 हो गया। तो 22,000 रुपए आपको ब्याज मिलता है, और ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। तो वर्बली आप बता सकते हो 50,000 से 72,000 यानी 22,000 आपको ब्याज मिला, और ये 22,000 ब्याज 4 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यदि 22,000 रुपए ब्याज 4 वर्ष का है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 22,000 को 4 से क्यों ना भाग कर दें? इससे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 5500 रुपए। कितना? ये चीज आप वर्बली कर सकते हो, 22,000 को 4 से भाग वर्बली कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो 5,500। अब मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान हो गया। 1 साल का ब्याज कितना आया? तो आप कहोगे 5500 आ गया, और इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और मूलधन कितना है? तो आप कहोगे सर ये तो 50,000 है। कितना है? 50,000 है। तो जरा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 से काट दोगे 11%। बताओ कितनी आसानी से आ गया? बताइए भाई, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने क्या कहा कि आपको चीजें आनी चाहिए, आपको चीजों से खेलने आना चाहिए। कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा आसान बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 1 वर्ष का ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन होता है। तो ये पहली ही क्लास में पूरा बेसिक जब डिटेल कराया था वहां पे इस बात की मैंने चर्चा आपसे किया था। तो मैंने कहा कि आप ब्याज देखो कितना मिल रहा है, तो ब्याज आपको मिल रहा है 22,000। 22,000 4 वर्ष का ब्याज है, प्रत्येक वर्ष ब्याज एक समान होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 5,500 होगा। 5,500 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है? 50,000। जब काटे तो आपको 11% आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीके। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपए 2400 की राशि पर 2 वर्ष 4 माह में रुपए
378 का साधारण ब्याज मिलता है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है? एसएससी फेज 12 20/6/2024 को दोस्त ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा है आपको। यहाँ पे क्या दिया गया? मूलधन दिया गया। पहले जो जो चीजें दी गई हैं आप उनको लिख लीजिए। मूलधन कितना है तो आप कहोगे 24। आपके पास समय कितना है तो आप कहोगे समय है सर 2 वर्ष। 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह है, ये आपका समय है। और आपका इतने रुपए साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आप कहोगे 378 रुपए। क्या निकालना है भाई? आप कहोगे प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए, यानी कि आपको दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक चीज पहले मुझे ये बताओ, समय 2 वर्ष 4 माह दिया गया है, तो आप जरा मुझे ये बताओ कि एक वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप कहोगे 12 माह होता है। कितना होता है? 12 माह होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसे पहले अगर बदला जाए वर्ष में तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तो पूरा पूरा है, 4 माह है, इसको 12 से भाग कर दो, ये भी वर्ष में बदल दीजिएगा। 4 माह बराबर कितना? 4/12 वर्ष। अब ये हो जाएगा 4 × 9 4, 4 × 3 12। आप इसे बता सकते हो 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 वर्ष। क्या बता सकते हो? 2 सही 1/3 वर्ष। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई है। 2 वर्ष 4 माह बराबर होगा, 2 वर्ष 4 माह है, 4/12 यानी 2 सही 1/3 वर्ष हो गया। अब बात मेरी आगे समझिए, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना चाहते हो कि रेट क्या होगी यानी दर क्या होगा, तो आप क्या निकालोगे? तो आप कहोगे SI × 100 अपॉन P × T। SI कितना है आपका? 378 है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है भाई? 2400 है। और टाइम कितना है? तो आप कहोगे 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7/3 तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 7/3 3 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब आगे आ जाइए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए आप। अब जरा इधर देखो, 7 बचे 35, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। 3 से इसको काट लो भैया, 3 अठे 24। अब 54/8, 54/8 का मतलब 2 से कटेगा, 2 से ऊपर कटेगा तो क्या आ जाएगा? 27। और 2 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 4। अब 4 से भाग कर ले भाई, तो क्या हो जाएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 3 27, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 6.75। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी। कौन सा सही है भाई? बी सही है, 6.75। तो आपने देखा क्या कि आपने फॉर्मूले पे रखा और आसानी से आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं कि क्या इसका और कोई अल्टरनेट व्यवस्था है जिससे हम और आसान कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया ना कि अगर आपको मूलधन पता है और आपका समय भी पता है, यहाँ तो ब्याज भी पता है। ये ब्याज कितने दिन की है? तो आप कहोगे 2 सही 1/3 वर्ष की है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कहोगे कि अगर हम 1 वर्ष का ब्याज बात करें, कितने वर्ष की? 1 वर्ष की ब्याज, तो ये 3 दूनी 6 7/3। आप कहोगे 7/3, 7/3 वर्ष का जो ब्याज है, वर्ष का ब्याज आप कहोगे इसका ब्याज है भाई 378। कितना है? 378। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप कहोगे 378/7/3। तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 7 × 5 35 और 7 चौक 28। अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 × 5 15 1 16। 162 रुपए 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है? 162 रुपए है। तो आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 1 साल का ब्याज है 162 इंटू 100, और मूलधन कितना है? आप कहोगे आपके पास 2400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको काटा जाए जो है 2 से, तो 2 × 9 2 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 × 9 2, 3 से काट लें 4 आ जाएगा, 3 से काट लें 27 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 27/4 और 27/4 का मतलब क्या होता है? तो 6.75
6.75%। तो कुल मिलाकर के आप दोनों तरीके में किसी भी तरीके से लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे चीजों को आपको केवल ये समझना है कि दोनों तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं कैलकुलेशन वहां आसान हो जाता है, कहीं कहीं कैलकुलेशन यहाँ आसान हो जाता है। ये आपको कौन चीज क्लियर करेगा, तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही क्लियर कर सकते हैं कि कौन से डाटा आपको कहाँ पे आंसर देंगे। आपको करना क्या है, आपको मिनिमम लिखना है। जब आप मिनिमम लिखोगे तो सवाल आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब मिनिमम लिखने का मतलब क्या है कि आप भैया दिमाग का प्रयोग ज्यादा करिए और कलम का प्रयोग कम करिए। अगर आपको इस सवाल को कम समय में बनाना है तो आप देखो क्या है, 2 वर्ष 4 माह का मतलब हो गया 2 सही 1/3 यानी 3 दूनी 6, 7/3 हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये 4 का मतलब 1/3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, तो आप कहोगे भाई कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा 378, डायरेक्ट यही करना है। 378 बटे ये कितना है, तो आप कहोगे 2 सही 1/3 है, तो 3 दूनी 6, 7, 7/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये 1 साल का ब्याज है इंटू 100 अपान कितना है, तो आप कहोगे 24/24। अगर इसको आप जितने जल्दी काट ले जाते हैं भैया, 7 बचे 35, 2 बचेगा 7 चौक 28, 3 अठे 24, 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 4, 27/4 का मतलब 6.75। कुल मिला के इतना बड़ा आपको सवाल लगाना पड़ेगा। आपको पूरी चीजें यदि क्लियर है पिछली जो मैंने बताया है, तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस केवल आप चलते रहे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 15,000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। एसएससी CHSL 11/8/2023 सिर्फ नंबर 30। बहुत आसान प्रश्न है। देखो ऐसे वर्बली बता सकते हो आंसर क्या होगा। 12,000 से 15,000 हो रहा है, यानी 3,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 3,000 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 3,000 को 5 से भाग कर देंगे तो 600 रुपए। 600 रुपए यदि 1 वर्ष का ब्याज है, तो 600 बटे 12,000 गुणे 100, 600। अब आपको केवल इतनी सी कार्य करना है भाई। 12 ये 600 ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, 12,000 पे मिला है, और इंटू 100, 2 जीरो कट गया, ये 0 से 12×5 = 60, यानी 5% आप बता सकते हो वर्बली, अगर पिछले दोनों सवाल अच्छे से क्लियर हुए हैं तो। बाकी आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे सवाल को बनाएंगे। जो है मैंने कहा ना कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आपको रेट निकालना है तो ऐसे भी लगा सकते, SI × 100/P × T, डायरेक्ट लगाइए भाई। तो SI कितना है, तो आप कहोगे 12,000 से 15,000 हो रहा है, तो 3,000 SI है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है भाई, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 12,000 है, और टाइम कितना है, तो टाइम कहोगे 5 वर्ष। टाइम कितना है, 5 वर्ष। तो 1 2 3 कट गया भाई, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, और 12×5 = 60, तो आप कहोगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मैं कहा कि दूसरा तरीका इसका अल्टरनेट क्या है, तो मैंने कहा कि आप 1 साल का ब्याज निकालो। आपने देखा कि 12,000 से 15,000 जो हुआ है, तो SI कितना मिला है, 3,000। 3,000 का जो ब्याज है ये कितने वर्ष का है, तो आप कहोगे 5 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 600 रुपए हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 600 रुपए ब्याज मिला है 1 वर्ष में, यानी मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 12,000 है, और इंटू 100, 1 2 3 और 12×5 = 60, यानी 5% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए क्या दिक्कत है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे आप इस तरीके से लगाइए। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके आपके सामने एकदम है। आप इसको रेट बराबर SI × 100/P × T से निकालो, चाहे मैंने कहा 1 साल का ब्याज आप कैलकुलेट करो, 1 साल का ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कर दोगे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। धीरे धीरे चीजें अब आपको एकदम स्पष्ट होना शुरू हो गई हो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है, इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी। SSC CHSL 8/7/2024 सिर्फ नंबर 4।
अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, तो बहुत आसान बात है भाई। कह रहा राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की 3 वर्षों में, समय कितना है? तो आप कहोगे सर समय है 3 वर्ष। समय कितना है भाई? तो समय है 3 वर्ष। तो कह रहा है वो स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? स्वयं का। यानी आप बात करें कि यहाँ मूलधन क्या है, तो यदि मूलधन 4 रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा 5 रुपए। आप कहोगे कैसे? कह रहा है कि वह स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है। यानी 4 रुपए यदि मूलधन था तो 5 रुपए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। स्वयं का 5/4 गुना, यानी मूलधन 4 रुपए तो मिश्रधन भाई 5 रुपए। तो यहां से ब्याज क्या आएगा? तो आप कहोगे 5 - 4 बराबर 1 रुपए का ब्याज आया। 1 रुपए का ब्याज आया है, वो भी 3 वर्ष में आया है। कितने वर्ष में आया? 3 वर्ष में आया। कितने पर? 4 रुपए पर। आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होगा SI × 100 अपॉन P × T। तो दोस्त SI कितना है? तो आप कहोगे सर ये तो 1 रुपए है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है भाई? तो प्रिंसिपल है मूलधन 4 रुपए है। टाइम कितना है भाई? तो आप कहोगे 3 है। 4 से इसको भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 25। अब 25/3, 25/3 का मतलब 8.33%। 8.33%। तो आप कहोगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। अगर आप इसका अल्टरनेट तरीका लगाना चाह रहे हैं कि कम से कम समय में सवाल बनाया जा सके, तो मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज होगा 1/3। कितना होगा भाई? 1/3 हो जाएगा, इंटू 100। और मूलधन कितना है? तो मूलधन आपका 4 रुपए है। मूलधन कितना है? 4 रुपए। 1 साल का ब्याज 1/3, 1 रुपए 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1/3 इंटू 100। 1 साल का ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। अब आप इसको क्या करोगे भाई? काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25/3 बराबर 8.33%। बताइए भाई क्या दिक्कत है? बताइए। आप चाहे इस तरीके से लगाओ भाई, चाहे इस तरीके से लगाओ, कहीं से कोई दर्द नहीं है। आप बहुत आसानी से बना सकते हो। मुझे तो ये उम्मीद है कि आप अब एकदम रफ्तार के इसे उड़ाना सीख गए हैं। धड़ाधड़ उड़ाइए। सवाल आया नहीं सामने, उड़ाइए दर्द से कि क्या इसका आंसर आने वाला है। आगे भी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका धुआं धुआं हो जाएगा। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज की दर क्या थी? SSC CGL 21/7/2023 सिर्फ नंबर। तो आइए दोस्तों, आपके पास क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की कुछ राशि उधार ली 4 वर्षों के बाद, यानी समय कितना है भाई? तो समय है आपके पास 4 वर्ष। समय कितना है भाई? 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। 9/5 का मतलब जानते हो क्या? ये 5 रुपए तो आपका मूलधन है। मूलधन कितना है भाई? तो मूलधन है आपका 5 रुपए। और मिश्रधन कितना आपने वापस किया? तो आपने वापस किया है 9 रुपए। आपने क्या किया है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। यानी यदि 5 रुपए लिया था तो 9 रुपए वापस किया। कितना वापस किया? 9। यानी मूलधन 5 तो मिश्रधन 9 रुपए हो जाएगा। तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब जरा आप मुझे बताओ कि यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है। तो ब्याज आप बताओगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए। 9 में से 5 घट जाएगा तो भाई ब्याज आ जाएगा 4। अब मुझे एक चीज बताओ, देख करके सवाल का आंसर आप बता सकते हो। 4 रुपए ब्याज मिला है 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 1 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का। कितने रुपए पर? तो आप कहोगे 5 रुपए पर। 1/5 और गुणे 100। आप बताओगे 20% की नहीं? बताओ भाई 20% बताओगे? मतलब देख के अब आप उड़ा दोगे सवाल को। मैंने क्या कहा
कि आपने देखा जो ब्याज आया वो कितना आया, तो 4 रुपए है। कितने साल का, 4 साल का। तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 1 रुपए ब्याज कितने पर, 5 पर, तो 1/5 गुणे 100 बराबर, तो आप कहोगे सर 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आप कहोगे सर ऐसे लगा के दिखाइए फॉर्मूले से, तो ऐसे भी लगा लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो मेरे भाई SI कितना है, तो आप कहोगे सर SI तो 4 रुपए है, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 5 और टाइम है 4। तो आप देख रहे हो 4 से 4 कट गया और 5 दूनी 10, 5 9, यानी 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हुई जाएंगी दोस्तों। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो डेली यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट से कोई समस्या नहीं होगी और एग्जाम में देखते ही प्रश्न आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। SSC MTS 4/9/2023 सीट नंबर 3। अब ऐसे प्रश्नों को आप देख करके बता सकते हैं। देखिए भाई कह रहा है कि 1 वर्ष का समय कितना है आपके पास, तो आप कहोगे सर समय है 1 वर्ष। समय क्या है, 1 वर्ष है। और मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, मूलधन अनुपाते मिश्र धन, मूलधन अनुपाते मिश्र धन। तो मूलधन कितना है भैया, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है 5:6। तो ब्याज कितना है, तो आप कहोगे ब्याज है भाई 1 रुपए। कितना है भाई, 1 रुपए है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछा है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब मुझे ये बताओ 1 वर्ष 1 रुपए ब्याज, 1 रुपए ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, 5 पर मिला है, और इंटू 100, आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 9, यानी 20% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। आप कहोगे सर फार्मूले से कैसे लगेगा, तो देख ले भाई, रेट परसेंट आपको निकालना है भाई, तो SI इंटू 100 आप कहोगे अपॉन P इंटू टी। SI कितना है, 1 रुपए है, इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है 5 और समय है 1 वर्ष। तो आप देखो तो 5 दूनी 10, 5 9, यानी 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपको ऐसा खुद ही लग रहा होगा कि सवाल तो हम देख करके ही बनाना शुरू कर लिए। वैसे ही मैं कह रहा हूं ना, आप अंत तक यदि आप जब चैप्टर पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होगा तो आप खुद ही कहोगे कि सर अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट से कोई डर नहीं है, अब मैं आसानी से प्रश्न बना सकता हूं। बस आप डेली मेरे साथ, आप इतनी छोटी बहुत बड़ी क्लास भी नहीं होती है, 35 से 40 मिनट की क्लास होती है। डेली केवल आप मेरे साथ बने रहिए, आपका धीरे 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 क्या हो जाएगा, मन का जो भय है मैथ को लेकर के वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, दूर होता हुआ चला जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपए 1456 की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो यह परिपक्वता पर रुपए 2366 हो। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिसे निवेश की गई राशि पर भुगतान किया जाता था। SSC CGL 19/9/2024 आ जाएगी भाई। मूलधन कितना है दोस्त, तो आप कहोगे मूलधन है 1456। समय कितना है भाई, तो समय है आपका 10 वर्ष। समय कितना है, 10 वर्ष। और मिश्रधन कितना आप देते हैं वापस परिपक्वता पर, तो आप कहोगे 2366 है। कितना है भाई, 2366। तो आप यहां पे देखो कि आपको ब्याज क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2366 में से आप 1456 घटा लीजिए भैया, तो आपको मिल जाएगा ब्याज। ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 13 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका यानी 910 रुपए आपको क्या मिलते हैं, ब्याज मिलते हैं। आपको क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी भाई। तो SI कितना है भाई, तो आप कहोगे 910 है इंटू 100, और आपको प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 1456 है
और समय कितना है, आप कहोगे 10 वर्ष है। अब 0 से 0 आपका कट गया भाई। आ जाइए, इसको आपसे अगर बात की जाए कि ये 13 सत्ते 91 और 13 शून्यम शून्य, इसको काट ले भाई, क्या हो जाएगा, 13 से ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 13 इकन्नम 13, एक बचेगा तो कितना हो गया, 15 हो गया, 13 इकन्नम 13, दो बचेगा, 13 दूना 26। अब जरा आप आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखो भैया 7 से कटेगा, 7 इकन्नम 7, 7 शून्यम शून्य, इसको 7 से काटिए, 7 इकन्नम 7, 7 4 11, 42 हो जाएगा, तो 7 छंग 42। ठीक है भाई, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, पचम 25, 25 बटे 4, 25 बटे 4, 25 बटे 4 का मतलब क्या हो गया, तो 6.25%, 6.25%, यानी कहोगे भाई बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। थोड़ा सा काटना है, काटते चले चलना है, आसानी से बन जाएगा। ये तो आपका फार्मूला बेस्ड रहा। अब आप सोचोगे कि फार्मूले के अलावा कैसे बना सकते हैं, तो मेरी बात ध्यान से समझिए। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना है 910, कितने साल का है, 10 साल का है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, तो 10 साल का ब्याज अगर 910 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ये ब्याज किस पे मिल रहा है, तो आप कहोगे 1456 पे मिल रहा है, और इंटू 100। अगर इसको सॉल्व कर लें तो सबसे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो आप कहोगे सर इसको 7 से काट लें, 7 से काट लें 13 आ जाएगा, 7 से काट लें 7 दूनी 14 और 0 7 अठे 56। अब अगर हम आपसे बात करें जो है, इसको 4 से काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। अब आप कहोगे 13 चौका 52 हो गया। अब 25 बटे 4, 25 बटे 4 का मतलब 6.25%। कितनी आसानी से चीजें सरल हो गई, जैसे आपको पता ही नहीं चला कि कितनी आसानी से आप इसको सरल कर लिए। दोस्तों बस है क्या ना कि आपको लगातार डेली प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। देखिए मैथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्त, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस का आधार है। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से डेली कर रहे हो तो मैथ में हमें नहीं लगता कहीं से आपको कोई दिक्कत हो सकती है। मैथ जिन लोगों को लगता है कि मैथ कठिन है या मैथ उनको नहीं आ रही है, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं मैथ कठिन नहीं है, मैथ आपको आएगी। बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और समय दे करके डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। मतलब आप एक साथ अगर लेकर के बैठोगे, जैसे आपको मैथ नहीं आती और आप 50 क्वेश्चन लेकर के बैठ गए कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो नहीं पॉसिबल है। आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरुआत में मत करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप किसी दिन 10 करिए, तो एक हफ्ते 10 क्वेश्चन लगाइए, फिर धीरे से उसको बढ़ाइए। धीरे धीरे जब आप बढ़ाओगे ना, तो चीजें धीरे धीरे आपको आने भी लगेगी। मैं देखो कितनी आसानी के साथ आपको रिलेट करते हुए लेकर चलता हूँ, मतलब कि आपको कहीं से ऐसा लगता ही नहीं होगा कि हमको चीजें कहीं से थोड़ी सी भी कठिन महसूस हो रही हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है जिस पर 1/1/2 वर्षों में रुपए 1040 का मूलधन रुपए 1230 हो जाती है। आइए दोस्तों, आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है जिस पर 1/1/2 वर्ष, समय आपके पास कितना है, समय है 1.5 वर्ष। समय कितना है, 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष को आप बता सकते हो 2 एकन्नम 2 एक 3/2 वर्ष। क्या बता सकते हैं, 3/2 वर्ष। और आपके पास जो मूलधन है भैया वो कितना है, तो आप कहोगे 1040, और मिश्रधन कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 1230 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1230। अब हम आपसे कहेंगे कि भाई यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना आपको मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 1230 में से 1040 माइनस कर दीजिए। तो देखो ये 1040 है, मतलब 1000 इसमें से घटा देंगे तो 1230 बचेगा, 40 और घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1230। 1230 में से 1040 जब घटाएंगे तो 190 बचेगा। कितना बचेगा, 190 बचेगा। कितना बचेगा, 190। 190 आपका क्या आ गया, तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T हो जाएगा। SI कितना है, आप कहोगे 190 है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1000
40 और टाइम कितना है तो कहोगे 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भाई आ जाइए, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब जरा इसको 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा भाई, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब इसको और अगर हम काटें तो 4 से काट सकते हैं, 25 चौका 100, 4 से काट लें 13 हो जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान से समझिए, अब आपका ये हो गया 19 पंचे 95, हासिल आया 9, 19 दूना 38, 38 और 9, तो 38 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अपॉन 13 दिया 39। अब भाई 39 से इसको क्या करना होगा, भाग करना होगा, क्योंकि ये 3 से ऊपर कटता हुआ दिख नहीं रहा है। अब 39 को देखिए, 39 सब में आपको आंसर भी दिख रहा है, तो जरा देखो कितनी बार जाएगा, 39 से करना 39, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप 47 में से 39 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे भाई आपके पास बच जाएगा 7 1 8। अब हो गया 85। अब 39 दूना 78, यानी 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। 78 गया तो कितना बचा, 7 बचा, तो यानी 7 बचे भैया, तो क्या होगा 39। तो आप क्या बताएगा भैया, 12 सही 7/39, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। आपने देखा ना कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से एकदम क्लियर होती चली गई, कहीं से पूरे सेशन में कहीं से किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ी बहुत टेबल वगैरह आनी चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, धीरे धीरे चीजें आती चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से पढ़ लिया। दोस्तों आज का सेशन दोस्तों आपको कैसे लगा है, एक बार पूरा सेशन देखने के बाद प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो आपको कैसे लगा, आप पूरी क्लास देख लेते हो, लाइक तक नहीं करते हो, जितने व्यूज आते हैं ना उसका 1/20% भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि आपको अभी भी मेरी क्लास पसंद नहीं आ रही है, और यदि आपको पसंद आती तो कम से कम आदमी लाइक तो कर देता है ना कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे। बहरहाल कोई बात नहीं है, जब आपको अच्छा लगना शुरू होगा तब आप लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो सेशन को शेयर भी कर दिया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद प्यारे साथी।